बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 20-21, संतमती का अध्याय 4 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 2 का 6 से 8 तक वचन सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 20। गरार में इब्राहिम वहां से नेगेव प्रदेश की ओर बढ़ा और कादेश और शूर के बीच में बस गया। बाद में वह गरार में रहने लगा। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा करता था कि वह मेरी बहन है। गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को बुलवाकर अपने पास रख लिया। इस पर ईश्वर ने रात में अबीमेलेक को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, देखो, तुमने इस स्त्री का अपहरण किया, इसलिए तुम मर जाओगे, क्योंकि वह किसी की पत्नी है। अबीमेलेक का अब तक उससे संसर्ग नहीं हुआ था, इसलिए उसने कहा, प्रभु, क्या तू निर्दोष मनुष्यों का विनाश करेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? और वह भी बोली थी कि वह मेरा भाई है। मैंने यह कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया है। तब ईश्वर ने स्वप्न दर्शन में उससे कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि तुमने यह कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया, और मैंने ही तुम्हें अपने विरुद्ध पाप करने से बचाया है। इसलिए मैंने तुमको उसका स्पर्श तक नहीं करने दिया। अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटाओ, क्योंकि वह एक नबी है। वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। यदि तुम उसे नहीं लौटाओगे तो जान लो कि तुम्हारी और तुम्हारे सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी। अबीमेलेक ने बड़े सवेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया और उनसे यह सब बातें कही। इस पर वे सब बहुत डर गए। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलवाकर उससे कहा, यह तुमने हमारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मुझे और मेरे राज्य के इतने महान पाप का भागी बनाया? तुमने मेरे साथ ऐसा किया जैसा कभी नहीं किया जाना चाहिए था। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुमने किस इरादे से ऐसा किया? इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि यहाँ कोई भी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, इसलिए लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे। इसके अतिरिक्त वह सचमुच मेरी बहन है। वह मेरे पिता की पुत्री है, पर मेरी माता की नहीं है। वह मेरी पत्नी बन गई, और जब ईश्वर की प्रेरणा से मुझे भ्रमण करना पड़ा तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझ पर यह कृपा करना कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, तुम मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। इस पर अबीमेलेक ने इब्राहिम को भेड़ें और बैल, दास और दासियां भेंट की और उसे उसकी पत्नी सारा को भी लौटा दिया। अबीमेलेक ने कहा, देखो, मेरा देश तुम्हारे सामने है, तुम जहां चाहो रह सकते हो। उसने सारा से कहा, देखो, मैं तुम्हारे भाई को इसलिए 1000 चांदी के सिक्के देता हूं कि तुम्हारे साथ जो अन्याय किया गया है उसका तुम्हारे सब संबंधियों की दृष्टि में प्रायश्चित हो और तुम सबकी दृष्टि में निर्दोष प्रमाणित हो। सब लोगों के सामने तुम्हारा न्याय किया गया है। इसके बाद इब्राहिम ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी तथा उसकी दासियों को स्वस्थ कर दिया, जिससे फिर उनको भी संतानें होने लगी, क्योंकि प्रभु ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर के सभी स्त्रियों को बांध्य
बना दिया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21। इसहाक का जन्म। प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा पर कृपा दृष्टि की। प्रभु ने सारा के प्रति अपना वचन पूरा किया। सारा गर्भवती हुई और ईश्वर द्वारा निश्चित समय पर उसे इब्राहिम से उसकी वृद्धावस्था में एक पुत्र पैदा हुआ। इब्राहिम ने सारा से उत्पन्न अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने पुत्र इसहाक को 8वें दिन खतना किया। जब उसका पुत्र इसहाक पैदा हुआ था तब इब्राहिम की उम्र 100 वर्ष की थी। सारा ने कहा, ईश्वर ने मुझे हंसने दिया और जो भी यह बात सुनेगा वह मुझ पर हंसेगा। फिर उसने कहा, इब्राहिम से कौन यह कह सकता कि सारा बच्चों को दूध पिलाएगी, तो भी उसकी वृद्धावस्था में मैंने उसके लिए एक पुत्र को जन्म दिया। इसहाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी, हागार का निष्कासन। सारा ने मिस्री हागार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हागार को रोटी और पानी भरी मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रख दिया और उसे निकाल दिया। हागार चली गई और बेर शेबा के उजाड़ प्रदेशों में भटकती रही। जब मशक का पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टप्पों की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन से कहा, मैं बच्चे को मरना नहीं देख सकती। इसलिए वह वहां बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हागार को संबोधित कर कहा, हागार, क्या बात है? मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना जहां तुमने उसे रखा है। उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धनुधर बना। वह पारान के रेगिस्तान में रहता था। उसकी मां ने मिस्र की एक स्त्री से उसका विवाह कराया। इब्राहिम और अबीमेलेक की संधि। उस समय अबीमेलेक और उसके सेनापति पिकौल ने इब्राहिम से कहा, तुम्हारे सब कार्यों में ईश्वर तुम्हारा साथ देता है, इसलिए यहाँ मेरे सामने ईश्वर की शपथ खाकर कहो कि तुम मेरा साथ, मेरी संतति और मेरे वंशजों के साथ कभी छल कपट नहीं करोगे। जिस प्रकार मैंने तुम्हारे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया है, उसी प्रकार का व्यवहार तुम भी मेरे तथा इस देश के साथ जिसमें तुम प्रवासी हो करोगे। इब्राहिम ने कहा, मैं शपथ खाता हूँ। इब्राहिम ने अबीमेलेक से पानी के कुएं के विषय में शिकायत की, क्योंकि अबीमेलेक के नौकरों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया था। इस पर अबीमेलेक ने कहा, मुझे पता नहीं है कि ऐसा किसने किया है। ना तुमने ही मुझे कभी बताया और ना मैंने ही इसके विषय में आज तक कुछ सुना था। तब इब्राहिम ने अबीमेलेक को भेड़ें और बेल भेंट किए और दोनों ने एक संधि की। इब्राहिम ने भेड़ों के 7 मेमने को अलग रखा। अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुमने इन 7 मेमने को क्यों अलग रखा है? उसने उत्तर दिया,
तुम मेरे हाथ से यह 7 मेमने ग्रहण करो, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि मैंने ही यह कुआं खुदवाया है। उस स्थान का नाम बेर शीबा पड़ा, क्योंकि वहां पर उन दोनों ने शपथ खाई थी। बेर शीबा में उनकी इस संधि के बाद अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल वहां से फिलिस्तीन के देश लौट गए। परंतु इब्राहिम ने बेरशीबा में एक झाऊ का वृक्ष लगाया और वहां प्रभु शाश्वत ईश्वर से प्रार्थना की। इब्राहिम फिलिस्तीनियों के देश में प्रवासी के रूप में बहुत दिनों तक निवास करता रहा। संत मती का अध्याय 4। प्रभु की परीक्षा। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक के पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि यह पत्थर रोटियां बन जाएं। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में यह अपने दूतों को आज्ञा देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। गलीलिया में पुनरागमन। ईसा ने जब यह सुना कि योहन गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरत नगर छोड़कर जबूलून और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे कफरनहुम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी ईसाइयाह का यह कथन पूरा हुआ, जबूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत समुद्र के पथ पर यॉर्दन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 4 मछुओं का बुलावा। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई एंद्रुस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और 2 भाइयों को देखा, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जेबदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। गलीलिया का दौरा।
ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारियां और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, डेकोपोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यॉर्दन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 6 से 8। क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। वह धर्मियों को सफलता दिलाता और ढाल की तरह सदाचारियों की रक्षा करता है। वह धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है। तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 20 में हम देखते हैं अब्राहम सारा को लेकर गरार में बस गया। गरार आज का गाजा इलाका जहां फिलिस्तीनी रहते हैं माना जाता है। अब्राहम ने जो अध्याय 12 में किया वो यहां फिर करता है और अपनी जान बचाने के लिए वो सारा को मुसीबत में डालता है। जब वो सारा को कहता है, कोई पूछे तो कहना मैं तुम्हारा भाई। गरार का राजा सारा को अपने हरम में रख लेता है। इस वक्त सारा की उम्र 89 वर्ष की थी। 89 वर्ष के बावजूद वो बहुत सुंदर थी। किसी की पत्नी को रखना ईश्वर का कोप न्योता देता है। ईश्वर अबीमेलेक को स्वप्न में बोलते हैं सारा को छोड़ने के लिए, और अब्राम जो एक नबी है तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। अबीमेलेक तुरंत सारा को अब्राम को देता है, साथ में बैल, मेने, दास, दासी और 1000 चांदी के सिक्के, जो कि यह प्रकट करें कि सारा निर्दोष है। अब्राम गेरार के लोगों को दुष्ट समझता था, इसलिए उसने यह सब किया। हमें बिना तथ्य को जाने किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। अब्राम की प्रार्थना से अबीमेलेक की पत्नी, दास, दासी सब स्वस्थ हो गए। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 21 में हम देखते हैं अब्राहम को जो 75 वर्ष का था, तब से उसे ईश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें संतान दूंगा। 25 वर्ष तक वह इस वादे पर भरोसा रखता है। जब वह स्वयं 100 वर्ष का बूढ़ा हो गया और उसकी पत्नी सारा जो तकरीबन 90 वर्ष की है, दोनों बच्चे पैदा करने की उम्र से काफी आगे निकल आए थे। उन्हें इसहाक ईश्वर की कृपा से मिलता है। जिस तरह इसहाक ईश्वर के वादे के अनुसार होता है, वहीं अब्राहम का उत्तराधिकारी है, ना कि जो शरीर से पुत्र यानी इश्माइल पैदा होता है। इसी तरह हम भी जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जो कि हम देखते हैं संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 1 वचन 12 में। आगे हम देखते हैं कि इस्माइल के इसहाक के मजाक उड़ाने पर, सारा के कहने पर, अब्राहम हागार और इस्माइल को घर से निकाल देता है। यहां जब हागार और इस्माइल की स्थिति पानी के बिना दयनीय हो जाती है, ईश्वर यहां हागार की मदद करते हैं और उसको पास में एक कुआं दिखाते हैं और ईश्वर विश्वास दिलाते हैं कि वे उसकी और उसके पुत्र की देखभाल करेंगे, और ईश्वर उसके साथ थे। हागार मिस्र से थी, इसलिए उसने इश्माएल का विवाह एक मिस्री स्त्री से कराया। आगे हम देखते हैं गरार का राजा अबीमेलेक समझ जाता है कि ईश्वर अब्राहम के साथ है, तो वह शपथ खाता है कि वो और उसके वंशज इब्राहिम और उसके वंशजों के साथ मित्रता रखेंगे। इब्राहिम भी शपथ खाता है। उस स्थान का नाम बरशीबा पड़ा, क्योंकि उस कुएं पर उन दोनों ने शपथ खाई थी। मती के अध्याय 4 में हम देखते हैं कि जैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक होता,
प्रभु को पवित्र आत्मा परीक्षा के लिए मरुभूमि में ले जाते हैं। 40 दिन और रात के उपवास के बाद प्रभु मरने की अवस्था में थे, कमजोर थे, भूखे थे। जब हम कमजोर अवस्था में होते हैं और विपत्ति आती है, हम उस वक्त कुछ भी गलत कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं शैतान प्रभु ईसा मसीह के पास आता है और उन्हें उकसाता है कि आप ईश्वर पुत्र हैं तो इन पत्थरों को रोटी बना दें। लेकिन प्रभु कहते हैं मनुष्य रोटी से नहीं जीता लेकिन ईश्वर के वचन से। शरीर नश्वर है, आत्मा का भोजन प्रभु के वचन है। भोजन जरूरी है लेकिन प्रभु का वचन और भी जरूरी है। दूसरा हम देखते हैं शैतान प्रभु को मंदिर के शिखर पर खड़ा कर देता है और बाइबल के स्रोत 91 वचन 11 और 12 को बोलता है कि अपने आप को नीचे गिरा दो। लिखा है कि ईश्वर अपने दूतों को आदेश देंगे और वे तुम्हें बचा लेंगे। यहां हम देखते हैं शैतान बड़ी चतुराई से प्रभु के वचन के द्वारा यह बात बता रहा है। प्रभु शैतान की विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 का वचन 16 बोलते हैं कि तुम अपने प्रभु की परीक्षा न लो। और फिर शैतान प्रभु को एक ऊंचे पहाड़ पे ले जाता है और प्रभु को पूरी दुनिया दिखाता है और बोलता है कि अगर तुम मेरी आराधना करोगे तो यह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। शैतान प्रभु को बिना किसी कष्ट यानी दुख सहे राजा बनाने का प्रलोभन देता है। इस पर प्रभु बोलते हैं कि अपने प्रभु की आराधना करो और उसी की सेवा करो। यहां शैतान चला जाता है और स्वर्गदूत आकर उनकी परिचर्या करते हैं। प्रभु की शैतान के प्रलोभन पर विजय ईश्वर के लोगों की विजय है। प्रभु जो पूरी तरह ईश्वर हैं, उन्होंने ये सारे प्रलोभन एक मानव के तौर पर सहा और विजयी हुए। वे ईश्वर के पुत्र थे लेकिन उन्होंने जीत मानव के तौर पर हासिल करी। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु नाजरत से कफरनहूम में जाकर बस जाते हैं। प्रभु यीशु 30 वर्ष के थे जब उन्होंने सेवा शुरू करी, क्योंकि गणना ग्रंथ के अध्याय 4 वचन 3 में लिखा है कि लेवी अपनी मंदिर में सेवा 30 वर्ष से ही कर सकते हैं। प्रभु ने अपना कार्य कफरनहूम से शुरू किया। कफरनहूम वो प्रदेश है जहां इज़राइल के ज़ेबुलीन और नप्ताली वंश रहा करते थे और ईसा के पूर्व 8वें शताब्दी में असूर ने इन इलाकों पर कब्जा किया था और यहाँ के सारे बुद्धिमान और समृद्ध लोगों को असूर ले गए और सिर्फ मजदूरों को वहां छोड़ा। इसलिए जब ईसा मसीह वहां आए उस प्रदेश में रोशनी की तरह आए, जैसा नबी ईसायाह बोल रहे हैं। इसके अलावा गलीलिया के प्रदेश में अन्य जातियों की बहुत आबादी थी और वे ईश्वर के रास्ते पर नहीं चलते थे। प्रभु ने अपना प्रचार में पश्चाताप करने, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु के राज्य के लिए मनुष्य को पश्चाताप, विनम्रता, क्षमा और धार्मिकता या एक पवित्र जीवन को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। कफरनहूम शहर में संत मती, पेतरुस, एंद्रुस, योहन और याकूब रहा करते थे। हम देखते हैं प्रभु अपने शिष्य कोई पढ़े लिखे फरीसी नहीं, मामूली मछुआरों और साधारण लोगों को बुलाए। पहली पुकार पेतरुस और एंद्रोस को जाती है, जो उसी वक्त अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं। दूसरी पुकार योहन और याकूब को जाती है। वो ना ही अपने व्यवसाय छोड़ते हैं बल्कि अपने पिता को भी छोड़कर प्रभु के पीछे चले जाते हैं। प्रभु पूरे गलीलिया में सुसमाचार सुनाते और बीमारों को चंगा करते। लोग दूर दूर से तकरीबन 150 किलोमीटर से उनके पास आने जाने लगे और उनको सुनते और बीमार उनसे चंगाई पाते। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 6 से 8 में हम देखते हैं ईश्वर ही प्रज्ञा और विवेक का स्रोत है और ईश्वर जो निष्कपट के रक्षक हैं उसको रक्षा और उसकी हर जरूरतें पूरी करते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है
प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में